राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स किला में। मेरा नाम है यश राय और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि 12th के बाद कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है चार्टेड अकाउंटेंट का, फिर सेकंड है आईपी मैट एग्ज़ाम, क्लैट, फिर सीएस। हम इन एग्ज़ाम के बारे में डिटेल समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तीन चीज़ होती हैं, साइंस होती है, कॉमर्स होती है और आर्ट होती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ में जो सुप्रीम है, जैसे कि साइंस वालों के लिए हम लोग आईआईटी, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। ऐसे ही कॉमर्स वालों के लिए आईआईएम होते हैं, जो कि मैनेजमेंट के लिए कॉलेज हैं इनके। जैसे कि टॉप कॉलेज आईआईटीज़ है ना साइंस वालों के लिए और मैथ वालों के लिए, वैसे ही कॉमर्स वालों के लिए जो टॉप कॉलेज हैं वो आईआईएम है। ठीक है, और आर्ट्स वालों के लिए यहाँ पर लॉ भी बोल सकते हैं आप, और एमपीपीएससी मतलब जो भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वो सब आप यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आईपी मैट एग्ज़ाम है वो हमारा जो कॉमर्स का जो टॉप कॉलेजेस हैं, तो इसमें सबसे दो कॉलेजेस आते हैं इसमें। एक आता है आईआईएम इंदौर और सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आईआईएम रोहतक आता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं चार्टेड अकाउंटेंट का। तो चार्टेड अकाउंटेंट का जो भी है वो आप 12th के बाद इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सीए फाउंडेशन कोर्स, जो कि 12th के बाद में आपको एनरोल करना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है सीए इंटरमीडिएट कोर्स। इंटरमीडिएट कोर्स के बाद आपको यहाँ पर आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। मे बी ये तीन ईयर की लिखा है, लेकिन अब यहाँ पर 2 साल का यहाँ पर आर्टिकलशिप हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सीए फाइनल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है 12th के बाद, तो आपको 12th के बाद इसमें करीब 4.5 साल और मे बी 5 साल यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सीए बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं वो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड, जिसकी वो है आईपी मैट। और वी कैन से कि यहाँ पर कॉमर्स के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें आपका एडमिशन होगा। तो ये आप डायरेक्ट 12th के बेसिस पर जा सकते हैं। अगर 12th के बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता है, फिर आप जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे उसके बाद आप कैट का एग्ज़ाम देंगे, जब आप यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन अभी हम इस वीडियो में उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम ये वीडियो आफ्टर 12th के बारे में बना रहे हैं। ठीक है, तो आईबी मैट का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो फरवरी मंथ में यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट रहती है। बाकी जो इसका एग्ज़ाम होता है वो मई में हो जाएगा। ठीक है, मई और जून में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और जुलाई से आपके एडमिशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आईपी मैट यहाँ पर 2 जो आईआईएम्स हैं, टॉप कॉलेज हैं जो कॉमर्स के, आईआईएम इंदौर और आईआईएम रोहतक, ये दोनों इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं फॉर एडमिशन। यहाँ पर 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हैं, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आपको चूज़ करनी हो उस हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद ये लोग प्लेसमेंट भी देते हैं। और इनका अगर आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड उठा कर देखें तो आईआईएम इंदौर का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 20-20 लाख 30-30 लाख यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 20 लाख भी चला जाता है यहाँ का आईआईएम इंदौर रोहतक का। और एवरेज पैकेज की बात करें तो 15 लाख आपका यहाँ पर प्लेसमेंट जाता है। ये मैं आपको रफली फिगर बता रहा हूँ, इसका जो एग्जैक्ट डेटा है वो आप सर्च कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम पैटर्न देखें 12th के बाद में, तो जो क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यहाँ पर मैथ पूछी जाएगी आपसे थोड़ी सी, जो क्वांट का हम बोलते हैं, 30 क्वेश्चन क्वांट के रहेंगे और 15 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेंगे और फिर वर्बल एबिलिटी के रहेंगे 45 क्वेश्चन। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स रहेगा यहाँ पर 120, 60, 180। ठीक है, और जो एग्जाम ड्यूरेशन रहेगी वो 40 मिनट्स रहेगी, 40 मिनट्स। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर और इसकी तैयारी कर सकते हैं। आईबी मैट की बहुत ही अच्छा एग्जाम है और इसमें बहुत कम कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं रहता। ठीक है, अब हम दूसरे उसकी बात करें तो क्लैट का जो फुल फॉर्म है वो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। ठीक है, बेसिकली ये लॉ वाले के लिए है, इसको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट बोलते हैं। लेकिन आप आफ्टर 12th अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हुई हैं तो जब भी आप यहाँ पर एलएलबी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो बहुत सारी कॉर्पोरेट रहती है ना, मतलब कि कंपनियाँ रहती हैं, उनको लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर बिजनेस। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी आप जो टॉप NLUs हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये भी अच्छी खासी कॉलेज हैं, इनका वेटेज है और इनकी जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छी खासी है। तो आप क्लैट को भी प्रेफर कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम होता है आफ्टर 12th। ग्रेजुएशन वगैरह की आप जो डेट वगैरह है वो आपको सर्च करना पड़ेगी, मिल जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे इस व्हाट्सअप को स्कैन करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तो जैसी डिमांड आएगी मैं उस हिसाब से वीडियो यहाँ पर अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हमारा CS। तो आफ्टर 12th के बाद आप ये कर सकते हैं CS। चीफ सेक्रेटरी होता है, जो भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना,
जो डायरेक्टर रहते हैं उनके चीफ सेक्रेटरी रहते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी पैसा है यहाँ पर। आप 2-3 लाख रुपए पर मंथ भी कमा सकते हैं इसमें। तो इसकी 3 स्टेज होती हैं आफ्टर 12th। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सी सेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको पहले 12th के बाद, जो कि 8 मंथ की प्रिपरेशन में होगा। फिर सी एस एग्जीक्यूटिव देना पड़ेगा जो 9 मंथ की प्रिपरेशन चलेगी, और फिर सी एस प्रोफेशनल 10 मंथ की। इसके बाद आपकी जो भी कंपनीज हैं वो हायरिंग वगैरह कर लेती हैं, प्लेसमेंट हो जाती है आपकी, क्योंकि इनका खुद का ही एक पोर्टल है ICSI का। तो बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड जॉब है, और सैलरी तो बहुत ही झमाझम है ही, ठीक है। बाकी अगर हम बात कर लें अब डिग्री की, कि आप आफ्टर 12th आप कौन कौन सी डिग्री पर फोकस कर सकते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स। आप सिंपली बीकॉम मत कीजिए, आप थोड़ा सा ऑनर्स में जाइए, थोड़ा सा इसमें डीप में जाएंगे तो आपके पास वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी रहेंगी, ठीक है। और इसमें आप स्पेशलाइजेशन कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फिर BBA के बाद आप यहाँ पर MBA करने का बहुत ही अच्छा स्कोप है, और BBA के बाद आप कैट वगैरह भी दे सकते हैं, जो कि IIMs के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, ठीक है। बी पैड मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स की वैकेंसी आती रहती है वो बी पैड ही मांगते हैं, और ये भी अच्छी जॉब है टीचर्स की। मतलब कि जो आपने देखा होगा ना, जो स्पोर्ट्स की जॉब रहती हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर रहते हैं, तो वो बी पैड के ही थ्रू जाते हैं। बाकी BA LL भी कर सकते हैं आप साथ में, ये 5 साल का होगा, तो जिसमें कि आपको अगर लॉयर्स वगैरह बनना है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स डिग्री, कोई भी स्पोर्ट डिग्री कर लीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें वैकेंसी अच्छी खासी निकलती हैं, बहुत कम कंपटीशन है इसका। BLS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, इसमें एक चीज़ ये है कि पता नहीं ये बैंक में अप्लाई होता है कि नहीं, कि बैंक 3 ईयर की डिग्री मांगता है। मतलब ये मैंने रूल नहीं देखा कहीं, अगर होगा तो फिर ये एलिजिबल नहीं होगा। बाकी BLS यहाँ पर 1 या 2 साल की डिग्री होती है। तो आप अगर कंपटीशन एग्जाम में जाने हैं और जिसमें की डिग्री लगती है, तो आप इसके थ्रू अपनी जो शॉर्ट ड्यूरेशन रहती है ना डिग्री को, उसको पूरा करके कंपटीशन एग्जाम में जल्दी एलिजिबल हो जाएंगे। और थर्ड जो कोर्स है वो है बिजनेस एनालिटिक्स का। ये बहुत ही हाई डिमांड चल रहा है, इसकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो 20 लाख तक भी चली जाती है। तो आपको इस पर ज़रूर फोकस करना है, बिजनेस एनालिस्ट जो भी कॉलेज करा रहे हैं तो आप इन पर जरूर जाइए। जो कि 2 कॉलेज का नाम तो मैंने आपको पहले ही बता कर रखा हुआ है। जो IIM इंदौर का मैंने आपको बोला था, आप उसमें स्पेशलाइजेशन अपना बिजनेस एनालिस्ट में कर सकते हैं, और जो IIM रोहतक है उसमें भी आप इसमें कर सकते हैं। बस बाकी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा। ये छोटी सी अपडेट थी। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे।